हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। एक बक्से में 10 कार्ड रखे गए हैं जिन पर 1 से 10 तक पूर्णांक लिखे गए हैं और इन्हें अच्छी तरह से मिलाया गया है। इस बक्से से एक कार्ड यादृच्छिक निकाला गया। यदि ये ज्ञात हो कि निकाले गए कार्ड पर संख्या 3 से अधिक है तो इस संख्या के सम होने की प्रायिकता क्या होगी। प्रश्न से देख के ही समझ में आ रहा है कि जब एक घटना घटित हो चुकी है तब दूसरी घटना के घटित होने की प्रायिकता ये पूछ रहा है। तो मुख्य अवधारणा की चर्चा हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे मुख्य अवधारणा, जब भी इस तरह से एक घटना घट चुकी है और दूसरी घटना घटित होने की प्रायिकता पूछता है ना, तो उसको बोलते हैं हम सहप्रतिबंध प्रायिकता। सहप्रतिबंध प्रायिकता इसको निरूपित करते हैं इस तरीके से, पी ए बटा बी। इसका मतलब यह है कि जब बी घट चुकी है तब ए के घटने की प्रायिकता और ये बराबर होती है पी ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए और बी के एक साथ घटितने की प्रायिकता, मतलब दोनों में जो उभयनिष्ठ अवयव आएंगे ना उसकी प्रायिकता और उसके साथ नीचे बी की प्रायिकता, नीचे इसमें भाग लग जाएगा। अब सवाल में चलते हैं। देखो सवाल में सबसे पहले बोला है कि 1 से 10 तक कार्ड अंकित है, तो प्रतिदर्श समष्टि सबसे पहले हम लोग लिखेंगे। प्रतिदर्श समष्टि, प्रतिदर्श समष्टि में सबसे पहले ये 1 से 10 तक जो भी संख्या अंकित है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये संख्या अंकित है। तो यहाँ से प्रतिदर्श समष्टि का ये समुच्चय बन गया। इसको एस से निरूपित कर देते हैं और प्रतिदर्श समष्टि में अवयवों की संख्या 10 है। इसके बाद चलते हैं घटनाओं में। तो मान लेते हैं एक घटना अपने पास क्या है कि देखो पहले जो एक घटना पहले जो घट चुकी है उसको मान लेते हैं कि संख्या जो है 3 से अधिक है। तो यहाँ पे लिखेंगे संख्या 3 से अधिक है, संख्या 3 से अधिक है। तो इसका समुच्चय अपने पास बन जाएगा इस तरीके से। 3 से अधिक है मतलब 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से बन जाएगा। फिर बी अपने पास दूसरी घटना क्या हो गई, संख्या सम है, संख्या सम है। तो यहाँ पे इसका भी अगर मैं समुच्चय बनाना चाहूं तो ये बन जाएगा 2 4 6 8 10 इस तरीके से बन जाएगा। यहाँ पे इसमें अवयवों की बात करूं तो इसमें अवयवों की संख्या हो गई 3 3 6 और 1 7। इसी तरह अगर मैं बी में भी अवयवों की बात करूं तो इसमें अवयव हो गए 3 और 2 5। ठीक है, अब ये निकल गए। अब अपने को निकालना है इनकी उभयनिष्ठ घटनाएं। तो उभयनिष्ठ घटनाएं कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी, तो ये अपने पास बन जाएगा। देखो इनमें क्या उभयनिष्ठ है, इनमें यहाँ से देखो ये 4 इनमें उभयनिष्ठ है, उसके बाद 6 है 8 है और 10 है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 6 8 और 10 ये सब है। और अगर मैं इसमें अवयव की बात करूं एन ए इंटरसेक्शन बी में, तो अवयव की संख्या इसमें 4 हो गई। अब चलते हैं आगे, इनकी प्रायिकता निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पी ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। तो ये बराबर हो जाता है, देखो यहाँ पे एन ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा और नीचे भाग लग जाएगा किसका, एन एस का, प्रतिदर्श समष्टि में अवयवों की संख्या का भाग लग जाएगा। ऊपर ये 4 के बराबर आया, प्रतिदर्श समष्टि में अवयव है 10 के बराबर। ठीक है, तो 4 बटा 10 आ गया। फिर उसके बाद हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है यहाँ पे जब संख्या 3 से अधिक है तो इस संख्या के सम होने की प्रायिकता। ठीक है, तो 3 से अधिक होना ये पहले घट चुकी है, तब संख्या सम होने की प्रायिकता में पूछ रहा है, मतलब बी बटा ए हमको निकालना है। इस तरीके से पी बी बटा ए हमको निकालना है। तो ये बराबर हो जाएगी पी ए इंटरसेक्शन बी और नीचे भाग लगेगा पी ए का। तो देखो पी ए इंटरसेक्शन बी तो हमने निकाल लिया, पी ए हमको निकालना है। तो पी ए किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे एन ए में अवयवों की संख्या और नीचे प्रतिदर्श समष्टि में अवयवों की संख्या। तो ए में अवयवों की संख्या कितनी है, देखो यहाँ से 7 अवयव है, तो 7 अवयव इधर आ जाएंगे और नीचे भाग लग जाएगा 10 का। अब चलते हैं पी बी बटा ए निकालते हैं। ये बराबर हो जाएगा, ऊपर तो है 4 बटा 10 और नीचे भाग लग जाएगा 7 बटा 10 का। तो टोटल मिला के ये आ जाएगा 4 बटा 7। और ये किसकी प्रायिकता आ गई, ये प्रायिकता आ गई अपने पास जब अपने पास ऐसा कार्ड निकाला गया जिसमें संख्या 3 से अधिक थी और उसके बाद संख्या सम आने की ये जो प्रायिकता है ये 4 बटा 7 के बराबर आ गई। यही अपना उत्तर है। आशा करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।